So today we are talking about Copilot in Outlook. जनरली अभी तक हम लोग आउटलुक यूज़ कर रहे हैं या तो एक्सेल में डैशबोर्ड बनाने के लिए या थोड़ा बहुत वर्ड्स में पीपीटी में भी लोगों को देखा यूज़ करते हुए। लेकिन आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा बताने वाला हूँ। को पायलट को हम यूज़ कर सकते हैं आउटलुक के अंदर। अब आप कहेंगे आउटलुक की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग ईमेल तो चैट जीपीटी की हेल्प से जनरेट कर लेते हैं। जब भी हमें ईमेल लिखना होता है हम जाते हैं और कॉपी करके वहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट इफ़ यू वांट टू गो फॉर समराइजेशन ऑफ योर लॉन्ग ईमेल। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ईमेल का ट्रेल है, एक लंबा चौड़ा। तो मुझे उसकी एक समरी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लाइक 2-3 पॉइंट्स में। अगर मुझे वो निकालना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एक ईमेल को रीड आउट करूँगा। तो अगर मेरे पास लेट्स से वी हैव वेरी लेस टाइम और उस टाइम के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास लेट्स से एक वेंडर से 25 ईमेल्स 50 ईमेल्स आए, मुझे एक समरी बनानी है कि रिसेंट मेल में ये जो इनबॉक्स के अंदर है इसके अंदर मुझे प्रायोरिटी ईमेल्स कौन से हैं जिनको मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना है और उनके लिए एक्शन प्लान क्या है, उनके लिए क्या डिफरेंट रिप्लाईज हैं या क्या ड्राफ्ट हैं, तो उनको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है या मैं उसका एक क्विक समरी एक रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा हूं। तो अपार्ट फ्रॉम ओनली ड्राफ्टिंग ईमेल का आपने सिर्फ एक ईमेल ड्राफ्ट कर दिया, रिप्लाई कर दिया, लिख दिया, वो काफ़ी नहीं है। आपको एक समरी जनरेट करनी पड़ सकती है ईमेल के लिए, आपको एक रिपोर्ट रेडी करके रखना पड़े। उन सब के लिए को पायलट आउटलुक में काम करता है। तो अब को पायलट को आउटलुक के अंदर कॉन्फ़िगर कैसे करना है, किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करनी है, ये आज हम सीखेंगे। और इसके ऊपर रिसेंटली मेरे काफ़ी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हुए हैं जिसमें ये डिमांड रही है कि जिन लोगों का ईमेल वर्क है, कंटिन्यूसली ईमेल जिस पर उनको काम करना होता है, उसके लिए हम कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमें समझना रहेगा कि को पायलट किस तरीके से आपके ईमेल राइटिंग में हेल्प कर सकता है। नॉट ओनली ईमेल राइटिंग, ऑल्सो इन जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड समरी फॉर योर ईमेल। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट समझते हैं कि प्रॉम्प्ट्स आपके लिए क्यों हेल्प करती हैं, क्यों मैटर करती हैं। सो वेरी फर्स्ट इज आपके लिए टाइम, रिपोर्ट समरीज बनाने के लिए जो टाइम है उसको बचाएगा। दूसरी बात, आपको क्लैरिटीज मिलेंगी। सो फॉर एग्जांपल जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सो लेट्स से एक लॉन्ग ट्रेल मेल है जिसमें 20 25 30 रिप्लाईज अलग अलग लोगों का फॉलोअप हो रहा है। अब आप कंफ्यूज हो गए एट द एंड ऑफ कि इसमें मेल में क्या क्या चीजें मांगी, क्या है, उसको इमीडिएट हम समरी जनरेट करना चाहें तो ये काम हो जाएगा। दूसरा, हमारे पास में एक ऑटोमेशन रेडी हो गया है। तो अगर मुझे बल्क ऑपरेशन वहां पर अप्लाई करने हैं, मान के चलिए मेरे पास मैं कहता हूं कि मुझे मंथली बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करनी है, मंडे मॉर्निंग में मुझे चेक करना है कि कौन से काम है जो प्रायोरिटी बेस पे डिलीवर करना है, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी इसमें। तो मैनुअल जो प्रोसेस आप कर रहे थे वो आपके बच जाते हैं। अब इसका बड़ा फंडा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है एआई के लिए, लोगों के लिए एआई में काम करने का, वो है कि हाउ टू राइट अ करेक्ट ईमेल प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट फॉर आउटलुक और फॉर चैट जीपीटी। तो जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं कि गिव मी समरी फॉर दिस ईमेल, वो देगा, लेकिन आपने न तो उसमें ट्यून मेंशन किया कि क्या टोन में आपको चाहिएगा, ना ही आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कह रहे हैं, नहीं आपने लिखा है कि वो लॉन्ग में चाहिए या शॉर्ट में चाहिए समरी, नहीं आपने फॉर्मेट बताया है कि आपको बुलेट्स में चाहिए, हेडिंग्स में चाहिए, टेबल के फॉर्मेट में चाहिए। तो ये सारी चीजें मिसिंग है। बस उन्हीं चीजों को सीखना है कि किस सीक्वेंस में। जस्ट लाइक आप लोग जब सेंटेंसेस सीखते हैं तो आपको बताया जाता है रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर मेन वर्ब लेंगे, फिर इस तरीके से। सेम अगर आप जब प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको किस सीक्वेंस में लिखना है। एंड उसका ये है सीक्रेट फॉर्मूला कि आपको प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन लिखोगे। अब बेसिक इंस्ट्रक्शन में भी पार्ट आता है कि आप चाह क्या रहे हैं, तो वो बिगनिंग लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट ड्राफ्ट ईमेल, यू वांट जनरेट ईमेल और रिपोर्ट, यू वांट क्रिएट अ रिप्लाई। यहां पर आप बेसिक इंस्ट्रक्शन में ऐड करेंगे। देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के लिए आप बात कर रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं। उसके बाद आउटपुट का फॉर्मेट क्या है, आप किस फॉर्मेट में चाह रहे हैं, तो डिफरेंट फॉर्मेट यहां पर आने वाले हैं। एंड सेकंडली तो उसका टोन क्या है, यानी जो आउटपुट चाह रहे हैं वो कैजुअल फॉर्म में आप चाह रहे हैं, जो भी मेल क्रिएट कर रहे हैं, या प्रोफेशनल टोन है, फॉर्मल है, नॉन फॉर्म इनफॉर्मल है, वो आपकी सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। तो ये आपको टोन समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ ये कंप्लीट है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि बेसिक इंस्ट्रक्शन जब आपको देनी है तो वो स्टार्ट होगा आपका सेंटेंस सबसे पहले या तो समराइज लिखेंगे, या आप ड्राफ्ट लिखेंगे, या एनालाइज। तीन चीजें हैं, आप ट्राई करेंगे 3 से 4 एक्सट्रैक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल यू वुड से समराइज माई अनरीड ईमेल्स।
तो इसका मतलब है जितने भी अनरीड में इनबॉक्स में हैं आपके, उनको आप समराइज करना चाह रहे हैं कि वो कितने वेंडर से आए हैं, क्या क्या है और क्या मांगा गया है और क्या नेक्स्ट एक्शन आपका हो सकता है उसके लिए। ड्राफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ फ्रेश ईमेल जो आप मेल भेजने वाले हैं किसी को। एनालाइज कर रहे हैं यानी आपके पास इनबॉक्स में जितने भी नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल मीटिंग आपने की आजकल एआई उसके लिए भी होता है, तो उस नोट्स को कलेक्ट कर रहे हैं आप, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ईमेल्स हैं जो इनबॉक्स में, उनमें से आप कुछ पॉइंटर बेसिस पे ईमेल फिल्टर करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ उन ईमेल्स को निकालो जिसमें अटैचमेंट है, या आप उन ईमेल्स को निकालो जिनका ड्यू पेमेंट से रिलेटेड कोई मेल आया, रिमाइंडर आया, उन ईमेल्स को मेरे लिए समरी करके दीजिए, एक्सट्रैक्ट करके दीजिए। तो वो सारी चीजें आपको तैयार करके देनी होती हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि प्रॉम्प्ट हमारे ईमेल में कितने तरीके के आप कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। एक तो ईमेल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि आप ये कर सकते हैं कि आप पहले जितने ईमेल्स हैं उनमें ये कर सकते हैं कि मेरी प्रायोरिटी बेसिस पे, मीडियम और लो बेसिस पे कौन कौन से ईमेल हैं, उनको समरी आप रेडी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आप अनरीड और रीड मेल कितने मेरे पास में वो कर सकते हैं। आप वेंडर वाइज कर सकते हैं, कौन से वेंडर से कितने स्पेसिफिक मेल आए हैं। मंथली बेसिस पर आप उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि मंथली मेरे को मेल या वीकली कितने रिसीव हुए हैं, कितने एक्शंस आप कर चुके हैं, कितने ड्यू हैं, कितनों को रिप्लाई नहीं किया है, ये सारा आप कर सकते हैं। टास्क एंड प्लान, ऑफ कोर्स आप एक नया टास्क रेडी करने के लिए आपको वो प्लान रेडी करना है, वो कर सकते हैं। मीटिंग की जो समरी है आपकी जो भी होती है उसके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। रिपोर्ट्स एंड इनसाइट, ठीक है, जो फाइनल हुआ उसके बाद इनसाइट्स जो हैं आपके वो रेडी होंगे। एंड देन ड्राफ्टिंग कम्युनिकेशन, ये आप करते हैं, मोस्टली लोग करते हैं ड्राफ्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी जब भी ईमेल क्रिएट करना होता है चैट जीपीटी पे जाते हैं और दे यूज टू क्रिएट ईमेल। तो